सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के फ्यू क्वेश्चंस होंगे एंड दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल स्पेसिफिक टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि अब हमें जोर शोर से लगना होगा। यह सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट CUET PG और UGC NET यह दो एग्ज़ाम जो अपकमिंग है आपका, एक आपका होने वाला है मार्च में CUET PG और जनवरी एंड में आपका होगा UGC NET। यह दोनों एग्जाम के लिए चलिए तो हम सेशन को शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी के फ्यू क्वेश्चंस होंगे एंड आई विल बी कीप अपलोडिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस के लेवल थोड़े टफ होंगे और यह क्वेश्चंस थोड़े एनालिटिकल होंगे। ठीक है, एनालिटिकल होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। एंड रिगार्डिंग कोर्स एंड ऑल डिटेल्स हियर यू कैन सी दैट क्वेश्चंस हम पहले थोड़ा सा इजी करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम इजी करेंगे, प्लानिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखेंगे, सारे सेक्शंस के मैं क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। एंड यू नो दैट कि अभी हमारा CUET PG इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो आप ऐप पे एक बार देख लेंगे, नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और जिनको भी फ्री में डेमो लेक्चर चाहिए वो भी ऐप पे फ्री में कुछ 15 to 20 डेमो लेक्चर्स हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड पेन पेपर लेके आप बैठिएगा। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठेंगे और एक नोट्स बनाएंगे। ऑन द सिमिलर बेसिस वी विल हैव इंडियन इकोनॉमी, वी विल हैव स्टैट्स, वी विल हैव इकोनोमेट्रिक्स, वी विल हैव माइक्रो, we will have macro, all kinds of questions will be solved and everything will be uploaded, so stay tuned and stay connected। तो चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं guys, all the very best। so your time starts now, 1 minute, your 1 minute time starts now, please read it and in between see it is Indian economy is very big, it's like ocean, okay, यह बहुत बड़ा समंदर है, आपको चीजों को स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना होगा। सो यू शुड नो दैट अगर बैंकिंग आपको आ गया है तो बैंकिंग में जितनी भी चीजें वहां पर दिए हुए हैं बुक में, एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक्स। ठीक है, चाहे बैंकिंग के जितने भी कीवर्ड्स हैं, बैंकिंग में कौन कौन से बैड लोन होते हैं, कैसे NPA डिसाइड होता है, व्हाट आर द एक्ट्स रिलेटेड टू और लॉज रिलेटेड टू NPA, दैट वी शुड नो। क्योंकि यह एक सस्टेनेबल अप्रोच है, एक सतत प्रयास आपको करना होगा। अदरवाइज फ्रॉम माई साइड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 80 to 90% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रॉम आवर क्लास लेक्चर्स एंड नोट से आ जाए, बट एक्स्ट्रा आपको कुछ अगर नॉलेज गेन करना है तो थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंड काफी इजी है, देयर इज नो टेक्निकलिटीज, देयर इज नो मैथमेटिकल कोनोटेशंस, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द थियरी। क्या होता है NPA, हाउ वी डिसाइड NPA फॉर द agricultural NPA and other things, which of the following statement is correct? So I will be waiting for the correct reply, please. So 30-second modes, please. What will be the correct answer? Which of the following statement is correct regarding NPA, non-performing assets? Here are the options, please guys. Okay, so I got some of the reply here, Arpit and all. चलिए, so I will be I think A, most of you are saying A, but I doubt, let us see what is the correct answer। correct answer आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे। ठीक है, so I am revealing here correct answer, ये रहा इनका करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट 1 is correct, you can see here, I think it is quite visible। statement 1 is correct because the loans which interest or installation of principal, जैसे सपोज दैट आपने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है, और उसमें 10% लोन है, 10% इंटरेस्ट रेट है, इफ 90 डेज तक अगर कोई भी ना ही प्रिंसिपल अमाउंट आया है और ना ही लोन का किसी भी प्रकार का पार्ट आया है till 90 days, then it is part as NPA। so NPA refers to the classification of loans advances that are default according to RBI terms, loans which interest or installment, या तो इंस्टॉलमेंट होगा या तो इंटरेस्ट होगा और प्रिंसिपल अमाउंट डिड नॉट कम मोर देन 90 years, तो वह NPA हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट ये है, फर्स्ट ये, फर्स्ट ये, यानी बी आंसर आपका श्योर नहीं होगा। क्लियर? NPA का देखिए हमें क्वेश्चंस के थ्रू आंसर करना, हो सकता है आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा क्लास में या कहीं पे, बट फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज NPA। ठीक है, हाँ, अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि पहला करेक्ट हो गया, दूसरा सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई?
they are asking the short duration crop agriculture if loans या installments. Loan has two kind, either you give installment, suppose that if you are obliged to give 10k per month for 10 month, तो 10k if you did not give, और you are giving interest, दो चीज हो, एक तो इंस्टॉलमेंट होते हैं और एक इंटरेस्ट भी साथ में देना होता है. इफ इट इज नॉट पेड फॉर 180 days देन इट इज टर्म एज एनपीए. क्या यह सही है? तो आंसर इज नो. फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन देयर इज ए क्रॉपिंग सेशन. टू क्रॉपिंग सेशन मींस जैसे पेडी ज्वार बाजरा है, इफ लोन उनके लिए लिया गया, अगर दो क्रॉपिंग सीजन तक नहीं दिया गया, इट वुड बी नोन एज एनपीए. एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स उनके लिए वन क्रॉपिंग सेशन है. जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या हो सकता है जिसमें कि 5 to 6 months का समय लग सकता है? कैन समबडी कमेंट? लॉन्ग एक तो यूजुअली 100 days, 100 to 120 days, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्रॉपिंग सीजन. यूजुअली 180 days से ज्यादा होता है. देयर इज नो स्पेसिफिक रूल, हाउएवर दैट बैंक डिसाइड्स. यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यह होते हैं, बट इट इज वेरी वेग. देयर इज नो स्पेसिफिक 180 days. यूजुअली इट इज टेकन एज टू क्रॉपिंग ईयर, टू क्रॉपिंग टर्म्स. तो यह गलत हो गया, टू गलत हो गया. तो टू आपका कहां कहां है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. तो आंसर हो गया सी. सो आंसर वुड बी सी. मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क कर देता हूं. सी इज द करेक्ट आंसर. 1 and 3. एनी डाउट? रविंद्रा, अर्पित, गॉट इट? एक यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो मिला होगा, दैट इज क्रॉपिंग सीजन. जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होंगे उसमें टू क्रॉपिंग सीजन, और लॉन्ग ड्यूरेशन वाले के लिए एक क्रॉपिंग सीजन. क्लियर? Hope I am quite audible as well as clear what I wanted to say. Any doubt in understanding NPA? और आप लोग एक बार सारफेसी एक्ट देख लेंगे. सारफेसी एक्ट 2002 में आया था. तो ये सारफेसी वाला करेक्ट है. 2002 हैज प्रोविजन ऑफ द बैंक्स टू टेक लीगल रिकोर्स टू रिकवर द ड्यूज. तो क्या होता है ये? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इनका फुल फॉर्म है. एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट केम रिगार्डिंग एनपीए इन 2002. एंड यस, इट हैज द प्रोविजन फॉर द बैंक्स टू टेक लीगल एक्शन. इसी के तहत जब आप देखते होंगे ड्यूरिंग 2000, 2005, 10 वगैरह में बैंक आती थी दो चार पुलिस के साथ और सिक्योरिटी के साथ, और घरों में ताला लगा के या सामान वगैरह जब्त करके जाती थी. इट वाज ऑल अंडर द सारफेसी एक्ट. ठीक है? तो इसके तहत क्या है? द सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज इशू नोटिस. उनको नोटिस आता था बैंक के तहत, गिविंग हिम 60 days टू पे द ड्यूज. अगर ऐसा नहीं करते थे तो उनको एसेट वगैरह है ना, बैंक कैन पोजेशन ऑफ द एसेट्स, तो उनका एसेट्स को जब्त कर लिया जाता था. एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग गाइज? होप इट इज वेरी क्लियर व्हाट इज एनपीए एंड हाउ सारफेसी एक्ट वर्क्स एंड हाउ एनपीए इज डिसाइडेड फॉर द एग्रीकल्चरल. चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए विद द रेफरेंस टू बैड बैंक प्लीज. टाइम स्टार्ट्स. इसके लिए आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे. टाइम स्टार्ट्स नाउ. Which of the following statement is correct about the bad bank? क्या होता है बताइए. And you can even Google, you can go to the online platform. At least that fire in the belly should be there. आप में क्यूरियोसिटी रहना चाहिए, इंटरेस्ट रहना चाहिए सीखने के लिए. So somebody is writing A, somebody is writing B and all. Let us wait for correct answer. Arpit, are you very sure? Bad bank is a status given to a bank with outstanding non-performing asset. There is nothing called specific to bad banks. चलिए let us see. Most of you are writing A, but somebody is saying B as well. तो इतना मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ. D नहीं है, C नहीं है, either A होगा या B होगा. Correct answer would be what? Anyone? Anushka is writing B. So you people are divided among, I think, yourself. A and B में आप लोग confused हैं. Yes, here is the correct answer. Can you read it? It must be B. Yes, Arpit. Now you got it. क्योंकि commercial bank जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा there is nothing specific called bad bank. Bad bank is specifically made, it actually helps commercial bank to resolve the bad loans. So we can go with the A and B. So option would be B correct. Okay guys, B would be correct. So B is correct answer. So technically yes, a bad bank is a asset reconstruction ARC, that is asset reconstruction company, and sometimes it is also known as asset management company. Foreign concept है. So
ऑप्शन बी ए जो है, दैट बैंक इट टेक्स ओवर्स द लोन विच हैव आउटस्टैंडिंग एनपीए, नो ये गलत हो गया। सी इज इनकरेक्ट बिकॉज बैड बैंक्स आर इन्वॉल्व इन लैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, नो सी डी तो नहीं होगा, आंसर वुड बी बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, ग्रीन इज करेक्ट, बी। ठीक है, चलिए प्लीज क्विकली, एनीवन एल्स इन डाउट? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हम करेंगे और एक आध क्वेश्चन हम और कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस। क्विकली गाइस, टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 minute, 1 minute will be given. Next question. Question is very easy actually. Match the following: tax buoyancy, tax elasticity, tax expenditure. Which of the following is correct? ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट है। This I think we have covered in public finance. If it is not covered, we will cover here. Don't worry. या तो Q&A से, या तो फिर क्लास लेक्चर से, या तो फिर टेस्ट से, कहीं ना कहीं यह टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन सा मैच द फॉलोइंग है? इस तरह से आप 3 कंसेप्ट सीख गए, व्हाट इज टैक्स बायंसी, टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स एक्सपेंडिचर। मुस्कान इज सेइंग 1, योर टाइम इज आई थिंक ओवर 1 मिनट हो चुका है। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा, पेयर 2 इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब मैं बता देता हूं करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम माय साइड। ग्रीन कलर से मैं लिखता हूं, यस मुस्कान, मुस्कान इज वेरी करेक्ट। आई थिंक 3 what you should write A B C D, ऐसे you should write, this is the correct option, which of the following is matched। ये जो आपका 1 and 2 है ना, यह मिसमैच है, टैक्स इलास्टिसिटी इज दिस एंड टैक्स बायोंसी इज दिस। तो एक गलत हो गया तो यह भी गलत हो गया, एक दो मिसमैच है तो एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, तो सिर्फ आपका 3 होगा आंसर। आंसर इज 3 हियर, बी इज करेक्ट आंसर। ओके अर्पित, यस नो यू आर राइट। तो हम एक बार देख लेते हैं डिटेल, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करने की जरूरत है। पेयर 2 इज इनकरेक्टली मैच्ड, the tax elasticity measures the responsiveness of tax revenue to the tax rate। मीन्स जो टैक्स बायोंसी है, टैक्स बायोंसी का मतलब हुआ कि किस तरह से आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है विद द चेंज इन जीडीपी। ठीक है, दैट इज दिस टैक्स बायोंसी। एंड टैक्स इलास्टिसिटी इज टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट, क्योंकि टैक्स रेट कभी कभी चेंज करने से आपका रेवेन्यू बढ़ता है ना, तो दिस रिलेशन और दिस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय टैक्स इलास्टिसिटी। मेक श्योर, वेरी इजी, बायोंसी का मतलब हुआ गिविंग ए बूस्ट, हाउ इट विल गिव द बूस्ट, वंस योर रेवेन्यू विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन जीडीपी, ऐसे याद रखना है। तो जीडीपी एंड टैक्स रेवेन्यू, जीडीपी एंड टैक्स रेवेन्यू जो होगा टैक्स बायोंसी। एंड 3 तो आपको पता है, यह करेक्टली मैच्ड है, बिकॉज टैक्स एक्सपेंडिचर इज नथिंग, वाइल टैक्स जो जब गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कैलकुलेट करती है, चाहे स्टाफ्स को पेमेंट करना होता है या फिर बिलिंग्स वगैरह होती है, जितने भी खर्चे होते हैं, ऑल दोज आर नोन एज टैक्स एक्सपेंडिचर। और टैक्स बायोंसी ये हो गया, टैक्स इलास्टिसिटी हो गया। Yes, Muskan, these all are IPF, Indian Public Finance, and also we know tax structure, fiscal policy, everything is the part of Indian economy. Na? Don't consider specific, this is the part of public finance, but I teach IPF, Indian Public Finance. Okay, so in Indian economy we can consider, or separately if you want to consider, you can consider public finance. Okay, clear? So let's move to the next question. 1 minute, please, time starts now. 1 minute, time starts now. Which of the following statement is correct about Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act? So I think 2-3 questions we can do more. Last 10 minutes. Last 10 minutes we have, at least we'll do 3-4 more questions. Time starts now, please. Please guys. Which of the following statement is correct? यह मनरेगा का तो मैंने काफी डिटेल में क्लास कवर किया, आई थिंक लेक्चर 6 और 7 इंडियन इकोनॉमी, वी हैव कवर्ड दिस थिंग्स इन पीपीटी आल्सो, इट इज देयर। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, स्किल्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। चलिए यही तो क्लू था, यू शुड नो एलिमिनेशन, एलिमिनेट कैसे करते हैं। लेट अस सी हु एल्स कैन रिप्लाई हियर, आई एम वेटिंग गाइज। Yes, very good. Finally, I got some of the answer. Anushka, happy. So let me share here. You have still 10 seconds. You can think. Let us wait for the correct answer. B, C. You have still 10 seconds. Arpit, please be careful. It is not skilled based. It is unskilled job. It is manual job मनरेगा। यही तो आपको समझना था।
थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैन्युअली पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मैं ग्रीन से लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक नहीं होगा, वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो वन गलत हो गया, ऑल ऑफ द गलत हो गया, ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज सी। सी है आपका 2 एंड 3। तो द एक्ट मैंडेट्स ग्राम सभा टू रिकमेंड द वर्क्स दे आर टू बी अंडरटेकन। यस, इट मैंडेट्स, मैंडेट्स मींस मस्ट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी अंडर दिस प्रोग्राम टू बी वुमेन। मोर डिटेल्स यू कैन रीड हियर। स्टेटमेंट 1 में क्योंकि 100 डेज का गारंटी है, बट इट इज अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ओके। Yes, answer would be C. Yes, yes, Prithvi, Lakshita, Shruti, you all are correct. Answer would be C, correct. Statement 2 is correct because and Gram Sabha hai, and third there is a women concept. 1/3 must be women, and these all you know that 100 days ये household based है. अगर one household में 5 people हैं तो everybody will get just 20 days. Any doubt? This is all about Manrega. Manrega came under 2006 Act, but Narega it was there. Manrega became in 2009 from Narega to Manrega. Mahatma Gandhi. Sir, written unskilled in one statement, so it will be wrong. So option C is correct. Yes, that's what I told ना. Yes, Arpit. It is skilled. तो skilled गलत हो गया ना, तो 111 गलत हो गया. That's why answer is C. Don't be in a hurry. Okay, any doubt? I don't think you guys have any doubt. Please note it down. I'm waiting here. We'll wait for few seconds. You can note it down and you can watch a recorded lecture as well. Please. Yes, option C is correct. So this is how you can note it down, and this is the question. Okay, option C. So let us move to the next question. Chaliye. This one very important. Time given 1 minute. This we have seen in poverty. So which of the committee were constituted to estimate the poverty in post independent? यानी 1947 के बाद कौन कौन सा कमेटी आया था जो कि पॉवर्टी से था? आई एम गिविंग यू हिंट, एक हिंट है इसमें से, एक हिंट है इसमें, लगभग सारे हैं, ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू पॉवर्टी, बट वन इज नॉट देयर, वन इज नॉट देयर, दैट यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज नॉट देयर। चलिए बताइए जल्दी क्विकली, या तो 1 2 3 4 5 6। सो यू कैन रीड द क्वेश्चन, which of the following is not poverty committee? Which of the following is not poverty committee? Anyone? Just one कमेटी है इसमें से, ऐसा एक कमेटी है जो कि पॉवर्टी की कमेटी नहीं है। चलिए प्लीज क्विकली गाइज, टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड।